डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के पद से 10 नवंबर को रिटायर हो गए हैं। सीजीआई का पद अब सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना ने संभाल लिया है। संजीव खन्ना के सीजीआई बनने के बाद उनकी सैलरी के साथ साथ उनकी सुविधाओं में भी बदलाव हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार चीफ जस्टिस बनते ही जस्टिस संजीव खन्ना की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना को देश के नए चीफ जस्टिस बने। उन्होंने 11 नवंबर को सीजीआई पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस बनते ही उनकी सैलरी में 30,000 का इजाफा हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज को हर महीने 2.5 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है, लेकिन जब उन्हें सीजीआई बनाया गया तो उनकी सैलरी 2.80 हो जाती है। ऐसे में सीजीआई बनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की सैलरी 2,80,000 रुपए हो गई। अब आपको बताते हैं कि सीजीआई को आखिरकार क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सीजीआई को हर महीने सैलरी के तौर पर 2,80,000 रुपए मिलते हैं, जबकि 45,000 रुपए का हॉस्पिटैलिटी अलाउंस मिलता है। फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 10 लाख रुपए मिलते हैं। टाइप 7 के बंगला और 24 घंटे सिक्योरिटी नौकर, हेल्पर, ड्राइवर और एक क्लर्क मिलता है। अगर चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं का दौरा करते हैं तो उसका खर्च भी उन्हें दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें गाड़ी के लिए हर महीने 200 लीटर फ्यूल भी दिया जाता है। भारत के चीफ जस्टिस के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ये तय करता है कि कौन से मामले किस न्यायाधीश को सौंपे जाएंगे। वो संवैधानिक पीठों का गठन करते हैं, जो महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों की भी देखरेख करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सिफारिशें शामिल होती है। चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठों का गठन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना कानून की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उन्हें 1983 में वकालत शुरू की थी और अलग अलग अदालतों में कई साल तक काम किया। बाद में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाया गया। जस्टिस खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की थी। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली की 30 हजारी अदालत में वकालत की। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में जाने से पहले उन्होंने कई अलग अलग तरह के मामलों में अपना हुनर दिखाया। उन्होंने संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता हासिल की। साल 2005 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। इसके बाद 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।